तो हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम छात्रों का आपके टेक्निकल क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स क्या होंगे, बढ़िया होंगे। डी स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट है, उनका सिलेबस क्या है। आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि अपने पास 4 थ्योरी पेपर है इस बार, और उन 4 में से 2 सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एसी मशीन, कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि एसी मशीन में कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना रहेगा। कौन कौन से टॉपिक्स जो होंगे वो आपके सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ में आपके जेई एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, उस पर भी बात होगी। उम्मीद करता हूँ कि पहले सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। बच्चा, एक बार जितने भी लोग वीडियो को नहीं देखे हैं कि बैच अनाउंसमेंट्स के रिगार्डिंग, या फिर मैं बात कर दूं कि सर कौन कौन सा अपने पास इस बार सब्जेक्ट्स हैं, वो ऑलरेडी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस एनालिसिस की। सो स्टार्ट करते हैं डियर सिलेबस से। और सबसे पहले बात करते हैं अपने पास सिलेबस जो है किस चीज का, सर एसी मशीन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बालक? एसी मशीन की बात करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को अब इस चीज की तो नीड नहीं है कि मैं बता सकूं कि थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होता है, इंटरनल 30 मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल इतने का होता है, उतने का होता है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पहले से क्या है, पता है गाइज। दूसरी बात कि सर इस बार कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों से ऐड ऑन करना चाहता हूं इसमें, जितने भी बच्चे डीसीएमटी की क्लासेस मेरे से किए हैं या फिर कहीं और से किए हैं, उस डीसीएमटी का भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा। लेट मी क्लियर वन थिंग डियर गाइस, डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स, कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मर अच्छे से आता है तो आपके लिए 3 फेज इंडक्शन मशीन आसान हो जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत डीसी मशीन आता है तो फिर आपके लिए सिंक्रोनस मशीन आसान हो जाता है। सर आपने कुल मिला के कंक्लूजन तो बता दिया कि इस बार हम लोग को पढ़ना क्या है। सर इस बार मेन टारगेट दो ही चीज का है, 3 फेज इंडक्शन मशीन का और सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। वो दोनों एक ही बात हो जाता है, सिलेबस डिफरेंट है, बट वो इंडक्शन मशीन ही कुल मिला के उसको बोलते हैं हम लोग। और दूसरा अपने पास सिंक्रोनस मशीन रहेगा जिसमें अल्टरनेटर और मोटर्स को हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपको कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है डियर। आ जाओ, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए अच्छे से बालक। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की, 3 फेज इंडक्शन मोटर की। मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ा देर पहले कि 3 फेज इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन ये दो मेन पार्ट्स होंगे। अब आजकल इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें इस मशीन्स की, तो कहां पे है सर? आपकी 90% जो कंपनी जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, या मैं ऐसे कह दूं कि 90% ऐसा जगह है, 99 भी बोल दूं ना तो वो भी ठीक है, वहां पे इंडक्शन मशीन्स लगे होते हैं, इंडक्शन मोटर लगा होता है। शायद आपको इसे क्लू मिला होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, और साथ साथ में इसकी स्टडी भी। तो वो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड कंस्ट्रक्शंस वर्किंग। एज यूजुअल जब भी आप किसी चीज की स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो उसकी बनावट, उसकी वर्किंग क्या है, वो सारी चीजों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे सर इसमें
कि इसको चलाने के लिए इस बार मुझे स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसे डीसी मशीन में पड़ी थी। तो इसमें स्टार्टर कौन कौन से हैं, इसका टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट्स कैसे बनाते हैं हम लोग इंडक्शन मोटर का। फिर हम लोग आपसे ये भी डिस्कस करवाएंगे कि कौन कौन से स्टार्टर इसमें यूज करेंगे हम लोग। जैसे ट्रांसफार्मर में हमने टेस्ट आपको पढ़ाया था, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहां भी दो टाइप का टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ब्लॉक रोटर टेस्ट, और साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे भाई नो लोड टेस्ट, लॉसेस, एफिशिएंसी, वो सारी चीजें। मतलब मैंने इसलिए आपको ये बात समझा दिया कि ट्रांसफार्मर का बेसिक आपको आना जरूरी है अगर आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से एक मेरा सजेशंस रहेगा कि जो मैंने ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाया था उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। फिर हम बात कर देंगे किस चीज की, स्पीड कंट्रोल्स की। स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। देखो 5 मेन चीज होता है, उसी से यूनिट बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, उसकी रोटर की बनावट कैसी रहेगी, कौन सा रोटर का यूज करेंगे, टॉर्क इक्वेशन, स्टार्टिंग मेथड कौन कौन सा हो सकता है, स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यूनिट 1 में इस बार क्या करने वाले हैं डियर, डिस्कस करने वाले हैं। अब जब थ्री फेज पढ़ लेंगे तो दूसरा यूनिट आता है सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है उसका भी कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, ये सारी चीजें देखेंगे। और ये यूज कहाँ होता है, आपके घरों में जो ये फैंस लगे रहते हैं ना, सेलिंग फैंस, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, ये सारे टाइप्स हैं। वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, और ये टाइप्स हैं इसके, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, जो मैंने आपको बताया है। फिर हम बात करते हैं किस चीज की सर, कि अपने पास इन मोटर्स का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं। और मेंटेनेंस तो आप चाहे जो भी मोटर पढ़ लो, मेंटेनेंस का भी आपको क्या रखना पड़ेगा डियर, ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटर्स की। अब यहां से कहानी जो है वो सिंक्रोनस मशीन की स्टार्ट हो जाती। किस चीज की बालक, सिंक्रोनस मशीन की कहानी जो है यहां से स्टार्ट हो जाती। तो उसमें सबसे पहले फिर बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस की। दो टाइप के इसके रोटर होते हैं, सेलिएंट और नॉन सेलिएंट टाइप, उसकी बात कर लेंगे। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर क्या है, उसका ईएमएफ इक्वेशंस क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, कोडिंग फैक्टर क्या है, ब्रेथ फैक्टर्स क्या है। फिर बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शंस का, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वोल्टेज रेगुलेशन, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें। मतलब कुल मिला के अगर आपको सिंक्रोनस मशीन अगर अच्छे से समझना है तो आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि आपको डीसी मशीन का कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए। डीसी मशीन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आना चाहिए बालक, अल्टरनेटर को और सिंक्रोनस मोटर को समझने के लिए। सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम अल्टरनेटर कहते हैं। और सिंक्रोनस मोटर में नेक्स्ट यूनिट है, जरा देख लो, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स। जैसे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ हमने ट्रांसफार्मर किया था, वैसे अल्टरनेटर का भी पैरेलल ऑपरेशन होता है, वो भी हम लोग क्या करेंगे डिटेल में देखेंगे। सो इसका भी क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर सिंक्रोनस मोटर में क्या, फिर से वही वर्किंग प्रिंसिपल, स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व इज द वेरी इंपॉर्टेंट,
हंटिंग और इसके रोकथाम की क्या है व्यवस्था इसमें। और लास्ट में क्या बच जाता है सर, लास्ट में हम लोगों के पास बच जाता है स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या होते हैं सर, ये स्पेशल मोटर्स होते हैं जिनका एप्लीकेशन डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों जगह पे ज्यादा होता है। जैसे यूनिवर्सल मोटर का नाम सुने होंगे आप, स्टेपर मोटर का नाम सुने होंगे, हिस्टैरिसीस मोटर का नाम सुने होंगे, सर्वो मोटर का नाम सुने होंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, स्पेशल एसी मशीन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर दिया सर्वो, स्टेपर, लीनियर इंडक्शन, रिलक्टेंस, हिस्टैरिसीस, यूनिवर्सल, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पेशल मोटर्स। तो एक छोटा यूनिट रहेगा, बट यहाँ से क्वेश्चंस आपके जी एग्जामिनेशन में भी ज्यादा आता है। और साथ में ध्यान रखना है कहाँ पे भी, साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपके सेमेस्टर में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात मेरे को और क्लियर करना है इसमें से, देखो आपका डीसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद में थ्री फेज इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर है, स्पेशल मशीन्स, ये सब मिला के एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन बनता है। मतलब मशीन को आपके सेमेस्टर में दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और एक को अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दोनों मिला के क्या बनाता है, प्रॉपर आपको क्या बनाता है, एक एसी मशीन बनाता है। और इस एसी मशीन का अकेले एसएससी जेई में 30 नंबर का अप्रोक्सीमेटली वेटेज है। 30 क्वेश्चंस इज आस्क फ्रॉम ईच एंड एवरी ईयर ऑफ एसएससी जेई एग्जाम्स। तो मशीन को हल्के में नहीं लेना है, जो पहले पढ़ा दिया उसको भी ध्यान में रखना है, जो इस बार हम लोग पढ़ेंगे उसको भी ध्यान में रखना है। सर अब सवाल ये है कि जो आप नोट्स बनवाते हैं, जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये बात, जो आप नोट्स बनवाते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट ना। जी हाँ बिल्कुल, वो आपकी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वहां पे नोट्स होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि सर मुझे बीटेक भी करना है, मुझे नहीं, मतलब 110% मेरे को कमांड चाहिए, तो नोट्स पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा। बट मैं आपको बुक एक प्रेफर करूंगा कि अगर आपको नीड है, वैसे आपको नीड नहीं पड़ता है, जितने बुक्स आप एक को प्रेफर करते हो, हम 3-4 बुक से, अच्छे बुक से क्या बनाते हैं, नोट्स तैयार करवाते हैं आपके लिए। हमारे जो मशीन के फादर हैं वो पीस भीमरा साहब हैं, उनकी बुक्स प्रेफर करते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। नागराज कोठारी की बुक है, लेकिन आपको उस लेवल का बुक नहीं पढ़ना, वो बहुत उच्च लेवल का बुक हो जाता है। अगर आपको सजेस्ट करूं कि आपको सर यहां से कौन सा बुक पढ़ना होगा, तो अगर आप चाहते हो कि आपको बुक खरीदना है, वैसे आपको नीड इसकी नहीं पड़ती है, फिर भी आप चाहते हो कि आपको बुक खरीदना है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन की बुक आती है अशफाक हुसैन की। अशफाक हुसैन की बुक जो है इलेक्ट्रिकल मशीन की, वो अच्छी बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं यू कैन बाय इट, आप परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरा नोट्स अगर संभाल के पढ़ लोगे आप, तो आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और, सर कितने पेज की नोटबुक लगाया जाए, कितने पेज की नोटबुक लगाया जाए। 120 पेज से 130 पेज की एक नोटबुक लगा लेना अच्छी वाली, जिसमें आसानी से ये कंप्लीट जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। बढ़िया से आप लगा लेना, ये सब्जेक्ट अच्छे तरीके से आ जाएगा। सो आई होप, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां से सिलेबस का पता चला होगा। सिलेबस आप भी देख सकते हो, लेकिन सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है
वो आपको यहां से पता चल गया होगा डेट। तो जुड़ेंगे बैचेस में 16 दिसंबर से। फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए, एक साथ मिलकर फिर तगड़े तरीके से अपने कोर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय स्टूडेंट्स।